हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं टेंस की कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने टाइप्स का होता है और टेंस में कौन सा रूल कब लगाया जाता है। तो आज हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस की। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स विच इज़ गोइंग ऑन, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस जो वक्त गुज़र चुका है, जो बीत गया है, वो पास्ट टेंस, और जो आने वाला है दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने रूल अच्छे से समझ लिया तो लाइफ टाइम ये गारंटी है मेरी कि आप टेंसेस कभी नहीं भूलेंगे। मैंने इन टेंसेस को अपने 10th या 12th क्लास में पढ़ा था, जो कि मुझे आज तक याद है। तो बहुत ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि इनके रूल्स आपको समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे वो पढ़ता है, राधा सोती है, बच्चे बाज़ार में खेलते हैं, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के रूल की। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस अदर। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे कोई चीज़ एक है यानी वन है तो वहाँ पे आपको एस और ई एस लगानी है, और जहाँ पे एक से ज़्यादा है वहाँ पे आपको एस और ई एस नहीं लगाना है। जैसे सिंगुलर है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, और प्लस अदर यानी अ बुक। अब प्लूरल में आता है, वी सब्जेक्ट हो गया, रीड क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए हम रीड में एस और ई एस नहीं लगाएंगे, और अ बुक आपका अदर हो गया। तो आपको हमेशा एक बात इसमें याद रखनी है कि वन यानी सिंगुलर और मोर देन वन दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल। लेकिन हर जगह कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन है आई एंड यू। आई और यू क्लास के बदमाश बच्चे हैं जो किसी का कहना नहीं मानते हैं। आई और यू अपने आप को प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, और आई और यू जितने भी टेंसेस आप पढ़ेंगे आई और यू का रूल हमेशा अलग अलग मिलेगा आपको। तो आई और यू में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि आई और यू हमेशा इनके साथ एक्सेप्शन लगा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बडी फैमिली। ये हमारे जितने हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, जितने भी बडी हैं सबके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे, क्योंकि ये सब सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। इनमें आप बडी समझ करके कि एवरीबडी है, नोबडी है, चलिए नोबडी तो सिर्फ एक की बात करता है, लेकिन एवरीबडी या समबडी में कुछ आते हैं तो आप उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपको जितने बडी हैं ये सारे आपको सिंगुलर की कैटेगरी में रखने, इनके साथ हमेशा एस या ई एस लगेगा। नेक्स्ट इज आर नेगेटिव सेंटेंसेस। जब बात नेगेटिविटी की हुई है तो थोड़े बहुत चेंजेस तो बनते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ पहले डज नॉट या डू नॉट लगता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। डज नॉट कहाँ लगता है? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का जो एस और ई एस का फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। एस और ई एस इसमें डू के साथ लगा करके उसको हम डज बना देते हैं। ही डज नॉट राइट अ लेटर। अगर वो सिंगुलर, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात ना करें तो ही राइट्स अ लेटर होता। अगर यहाँ पे हम बात नेगेटिव की कर रहे हैं तो राइट्स का एस निकल कर के ये डू के साथ लग जाता है, जो कि डज बन जाता है। अब बात होती है प्लूरल की। प्लूरल में सीधा सीधा डू नॉट लगा देते हैं। और हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है कि आई और यू, चूँकि वो अपने आप को प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए उनके साथ आई डू नॉट एंड यू डू नॉट ही यूज़ होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। जैसे डू यू हैव अ पेन, यानी तुम्हारे पास पेन है। डज ही ब्रश हिज टीथ, क्या वो अपने दांत ब्रश करता है। इसी तरह जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है यानी सवाल पूछा जाता है तो उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहीं पे हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस
फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में जो चीज़ें हो रही होती हैं, करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनकी बात की जाती है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की ING फॉर्म। यू एंड प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर और या किसी के नेम के साथ इसका यूज़ करते हैं। और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई एम गोइंग टू प्ले, आई के साथ एम का यूज़ हुआ है। यू आर प्लेइंग, यू के साथ आर का यूज़ करते हैं। यू अपने को प्लूरल की कैटेगरी में रखता है। रीता इज़ नॉट लिसनिंग एनी म्यूज़िक, रीता क्योंकि एक नेम है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इसका यूज़ करेंगे। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, ही भी सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ इसका यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ एम, इज़ और आर के साथ हम नॉट लगा देते हैं। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग इन द पार्क, यू आर नॉट शाउटिंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग। सो रिमेंबर इट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इसमें हम सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, इसमें हम इस एम आर को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। इज़ राधा प्लेइंग, आर यू लिसनिंग टू मी, एम आई डूइंग गुड। यहाँ पे हमने इज़ एम आर को सब्जेक्ट के पहले यूज़ किया है, तो इन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कोई भी काम हो चुका होता है, जो भी प्रेजेंट में काम होता है वो हो चुका होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। हम कंडीशंस के हिसाब से नॉट लगाते हैं अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल और आई और यू के साथ हैव यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आई और यू अपने आप को प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, आई हैव डन माई वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क, दे हैव प्लेड इन द पार्क। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सेम रूल फॉलो होता है, बट हैव और हैज़ के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैव और एस को सब्जेक्ट के पहले पुट कर देते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के लास्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम टाइम, कोई भी हमारा काम एक टाइम से चल रहा होता है, तो इस टाइम को मेंशन करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम सिंस कहाँ पे लगाएं और फॉर कहाँ पे लगाएं। तो सिंस हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी हमने काम कब से शुरू किया। मैं एक पत्र सुबह से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा सिंस मॉर्निंग। और मैंने 2 घंटे पत्र लिखा, तो वहाँ पे फॉर लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, हमें ये बताया है कि मैं 2 घंटे मैंने लिखा है। लेकिन अब मैं ये बताऊँगी कि मैं सुबह से पत्र लिख रही हूँ, यानी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। तो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे सिंस यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं फॉर। तो फॉर कब यूज़ होता है, जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है, यानी 10 मिनट्स, सम टाइम्स, एजेस, 2 days, 2 weeks, 3 months, 1 year, लास्ट 1 week, लास्ट 1 month, लास्ट 1 year, अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, और जो सिंस है वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है कि मैं पिछले महीने से ये काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये दिया होगा कि मैं 1 महीने से कर रहा हूँ या 2 महीने से कर रहा हूँ, लास्ट 1 week से कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी डिफरेंट आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है। होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके खुद से सेंटेंसेस बनाएं, ट्राई करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।